डॉक्टर स्लम्प एपिसोड 4 एपिसोड का स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि न्यूल बचपन से ही ऐसी है। जहाँ पर उसकी बाकी सहेलियाँ बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल गेम खेलना चाहती थी तो उसका मन करता था कि वो एनी टाइम पढ़ाई करे और साथ ही साथ वो अपनी सहेलियों से सवाल पूछ कर उन्हें परेशान भी कर दिया करती थी। इसकी वजह से बचपन से उसकी कोई खास फ्रेंड नहीं बनी। यही सिलसिला हाई स्कूल तक चलता रहा। जब भी कोई लड़कियां उसे दोस्ती करने की कोशिश करती या फिर बाहर जाकर मूवी देखने का ऑफर देती तो न्यूल कहती है कि उसके पहले से ही अलग प्लान है। वो जो भी मूवी देखने वाले हैं उसने उसे तो पहले ही देख लिया, जबकि उन्होंने मूवी का नाम तक नहीं बताया। भला ऐसी लड़की के साथ कौन दोस्ती करना चाहेगा। इसलिए न्यूल हाई स्कूल तक अकेली रही, उसकी कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी। इस तरह वो अपने पढ़ाई में लगी रहती और टॉप नंबर पर आया करती। इस वजह से उसकी फैमिली की आशाएं भी उससे काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जब उसके पेरेंट्स उसके लिए गुणगान गाते तो उसके ऊपर भी एक प्रेशर बनता गया। इसी दौरान उसके डैड भी बीमार हो गए। 1 साल बाद उनकी मौत भी हो गई और अब आगे जाकर न्यूल को ही अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना था। इसलिए न्यूल बाहर की पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ एक ही काम में लग गई और वो था कि वो एक बेहतरीन डॉक्टर बने। लेकिन अब प्रेजेंट में जब पीछे मुड़कर देखा जाए तो लगता है कि सब कुछ छूट गया। और तो और एलकेजी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक उसका आज कोई भी फ्रेंड नहीं, लेकिन अब एक फ्रेंड है जो अचानक कहीं से आ गया है और वो उसके हाई स्कूल का ही है और वो कोई और नहीं बल्कि जनवुक है। यही सब सोचते हुए न्यूल अपने पास में देखती है तो देखते जनवुक उसके पास में खड़ा ही नहीं था और देखते जनवुक समुद्र के किनारे कुछ लाइन लिख रहा था ताकि वो कुछ मेमोरीज बना सके। कल दोनों बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं और आगे ये दोनों सी फूड स्टोर में आ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग था इसलिए स्टोर में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, पर एक लेडी आकर इनका ऑर्डर लेकर चली जाती है और फिर न्यूल जनवुक को केस से रिलेटेड कुछ कागज देती है। देखते हैं कि उसका फोन किसी भी वक्त स्विच ऑफ होने वाला है। इसलिए जनवुक कहता है कि तुम मुझे अपना फोन दे दो, मैं उन आंटी से पूछ लेता हूँ अगर उनके पास कोई चार्जर हो तो। लेकिन उन आंटी के पास भी सेम पिन का चार्जर नहीं था। फिर जब जनवुक न्यूल को ये बताने आता है तो देखते हैं कि न्यूल सो गई है। वो सोचने लगता है मैं क्या करूं, मैं इसे जगाऊं या नहीं। वैसे पूरी रात जगी है तो थक गई है तो क्यों ना मैं इसे थोड़ी देर सोने दूं। तब यहाँ पर वो आंटी भी खाना लेकर आ जाती है तो जनवुक कहता है अभी तो स्टोर में कोई लोग भी नहीं आए, अगर वो यहाँ पर 1 घंटा सो जाए तो कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और इसके लिए आंटी उन्हें हाँ कर देती है। बाद जनवुक दरवाजा बंद करके टेबल के सामने आकर बैठ जाता है और न्यूल को देखने लगता है। देखते हैं कि न्यूल को ठंड लग रही थी इसलिए जनवुक अपना कोट उतार कर उसे पहनाने जाता है तो न्यूल डायरेक्ट उसकी गोदी में सो जाती है। फिर जनवुक किसी तरह उसे कोट उड़ाता है, सोचता है अगर मैं यहाँ से उठा तो वो भी उठ जाएगी, तो जब तक वो उठ ना जाए उसे ऐसे ही बैठे रहना होगा। कुछ घंटों बाद देखते हैं कि स्टोर में भीड़ लग चुकी है। दूसरे रूम में न्यूल और जनवुक दोनों घोड़े बेचकर सो रहे थे। फिर न्यूल उठकर बैठ जाती है जिससे जनवुक भी जाग जाता है और दोनों ही पूछने लगते हैं कि हम दोनों को नींद कब आ गई। तभी आंटी भी आ जाती है और पूछती है कि अब वो उनका खाना लगा दे। खाना खाने के बाद हम इन दोनों को एक जगह पर रुकते हुए देखते हैं जहाँ पर जनवुक दूर खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। देखने में तो लग रहा था कि वो परेशान है, इसलिए न्यूल उससे पूछ लेती है कि क्या बात है और जनवुक बताता है अब उसका क्लिनिक भी बिक गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि क्लिनिक जल्दी बिक गया। फिर वो न्यूल को चलने के लिए कहता है। तब न्यूल उसे रोकती है और कहती है मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो, लाइफ में तुमने कितना कुछ कमाया और एंड में अपना कर्जा चुकाने के लिए तुम्हें सब कुछ बेचना पड़ा, इससे शायद तुम्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा। जनवुक कहता है ऐसा नहीं है, पर मैं सबसे पहले उनके बारे में सोचता हूँ जिनको मेरे वजह से नुकसान हुआ होगा। मेरे वजह से जो कर्जे में डूब गए थे मैंने उनके पैसे चुका दिए तो इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। इससे न्यूल को ये भी समझ आता है कि जनवुक दूसरों की भी परवाह करता है। दूसरी तरफ वॉलसुन और नामदा को देखते हैं। नामदा अपनी मॉम से कार की चाबी मांग रहा था तो वॉलसुन बताती है कि कार न्यूल लेकर गई है, वो अपनी फ्रेंड ली होंग के साथ समुद्र के किनारे सनराइज देखने गई है। और तो न्यूल ने अपनी लाइफ में पहली बार नाइट आउट भी किया है। ये सुनते ही नामदा कहता है उसने पहली बार नाइट आउट किया है, मुझे उस पर प्राउड है। अच्छा है कि वो बाहर घूमने गई है और रेस्ट कर रही है, इससे वो जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी। तभी यहाँ पर हम ली होंग को आते हुए देखते हैं और वो आकर न्यूल के बारे में पूछने लगती है तो वो दोनों भी चौंकते हुए उससे पूछते हैं पर न्यूल तो उसके साथ सनराइज देखने गई थी ना। ली होंग भी हैरान होते हुए उनसे पूछती है न्यूल समुद्र के किनारे सनराइज देखने गई है और उसने मुझे नहीं बताया। वॉलसुन सोचने लगते कहीं न्यूल ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया और तो और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये सोचते हुए वॉलसुन को टेंशन होने लगती है और वो जोर से चिल्लाते हुए बाहर आती है और कहती है मुझे न्यूल को ढूंढने जाना होगा। मैं ये कैसे भूल गई कि वो डिप्रेशन में है, कहीं उसने समुद्र में छलांग तो नहीं लगा दी। मुझे मेरी बेटी को जल्दी ही ढूंढने जाना होगा। ये कहते हुए जैसे ही वो दौड़कर जा रही थी तो सामने से कार आकर रुकती है और न्यूल बाहर आती है।
और साथ ही जनबुक भी बाहर आता है। वो तीनों भी उन दोनों को देखकर सरप्राइज्ड होते हैं और वॉल्सुन पूछने लगती है, तुम तो ली होंग के साथ गई थी ना, तो ये छत पर रहने वाला लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? ली होंग भी बोल पड़ती है, तो तुमने इसके साथ नाइट आउट किया, ये वही लड़का है ना जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था, यानी कि तुम्हारा फर्स्ट लव। ये सुनते ही जनवुक न्यूल को देखता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट लव था? तब न्यूल मना करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगले सीन में हम न्यूल को ली होंग के साथ उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर ली होंग उसे कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल है। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें सच में डिप्रेशन है? यही वजह थी जिस वजह से तुमने अपनी जॉब छोड़ दी। तब न्यूल कहती, हाँ मुझे डिप्रेशन है, पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो रेस्ट कर रही है और अपनी मेडिसिन भी टाइम पर ले रही है, तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। अब वो अपना अगला सवाल पूछे। फिर ली होंग उससे अगला सवाल पूछती है कि वो तो छत पर रहने वाले लड़कियों को पसंद नहीं करती थी, उसके साथ वो नाइट आउट करने के लिए बाहर क्यों चली गई और सनराइज भी देखने के लिए गई। तभी न्यूल खड़ी होकर दरवाजा खोलती है, जहाँ पर सोनवुल और नामदा कान लगाकर खड़े थे। दोनों ही अंदर आ जाते हैं और फिर न्यूल तीनों को एक साथ कहती है, जो ऊपर लड़का रहता है वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। पहले हम स्कूल में क्लोज नहीं थे, लेकिन अब मिलने के बाद हम सिर्फ फ्रेंड बन गए हैं। नामदा कहता है, पर न्यूज में तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। इस पर न्यूल उसे डांटते हुए कहती है, अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया और मैं उसे स्कूल से जानती हूँ, तो मुझे पता है वो कैसा है। जो कुछ भी होगा वो अपने आप सब कुछ हैंडल कर सकती है। इस मामले में उन तीनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आगे हम वॉल्सुन को बहुत ही परेशान देखते हैं। तभी ली होंग वॉशरूम से बाहर आती है, तो वॉल्सुन उसे अपने पास बुला लेती है और कहती है, मुझे न्यूल की बहुत ही चिंता हो रही है। तुम्हें तो पता ही है, ऊपर जो लड़का रह रहा है उस पर केस चल रहा है। न्यूल पहले से ही डिप्रेशन में है और ऊपर से वो लड़का, उसके ऊपर तो केस चल रहा है। कहीं वो इन सब मैसअप में उसे ना फंसा ले। पहले तो न्यूल उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी और अब दोनों फ्रेंड बन गए हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं। इसलिए मुझे चिंता हो रही है कहीं ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने ना लगे। इसके बाद वो ली होंग से रिक्वेस्ट करती है क्यों ना वो न्यूल के लिए ब्लाइंड डेट की व्यवस्था करे। तो ली होंग कहती है, ठीक है, मैं इसके बारे में न्यूल से बात करूंगी। पर वॉल्सुन कहती है, तुम तो न्यूल को अच्छे से जानती हो, अगर हम पहले बता देंगे तो वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए राजी नहीं होगी। पहले तुम एक अच्छे से लड़के को ढूंढो, इसके बाद हम न्यूल को फोर्स करेंगे। आगे हम ली होंग को उसके क्लिनिक में देखते हैं। वो फोन पर बिजी थी, तभी यहाँ पर एक नर्स आती है। तो ली होंग उससे पूछने लगती है, क्या वो किसी अच्छे से लड़के को जानती है जिसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाया जा सके। वो नर्स इसके बारे में पूछने ही वाली थी, तो ली होंग फोन पर बिजी हो जाती है और नर्स को लगता है कि ली होंग डेट पर जाना चाहती है। इसलिए वो अपने डॉक्टर देक्योंग के पास आती है और उससे पूछती है क्या वो डेट पर जाना चाहता है। देक्योंग स्टैंड हो जाता है और पूछता है, किसके साथ? फिर वो अपने जज्बात को काबू करते हुए कहता है, मुझे नहीं जाना कोई डेट पर। फिर नर्स बताने लगती है कि वो बहुत ही सुंदर लड़की है, वो भी एस्ट्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर है। इस पर देक्योंग उसे मना पर मना कर रहा था। नर्स बोल पड़ती है कि उसका नाम ली होंग है। ये सुनते देक्योंग कहता है, ली होंग? फिर वो अपने सब्सक्राइबर की लिस्ट खोलता है और उसे दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इस ली होंग की बात कर रही हो? प्रोफाइल को देखकर कहती है, पक्का नहीं पता, लेकिन उसका नाम भी ली होंग है। हो सकता है कि ये सेम ही लड़की हो, क्योंकि उसने पहले आपको सब्सक्राइब भी किया और आज वो मुझसे डेट के लिए पूछ रही थी। चलो ठीक है, आपको तो वैसे भी नहीं जाना ना, मैं उसे मना कर देती हूँ। और फिर देक्योंग उसे रोकने लगता है। आगे जनवुक को देखते हैं जो न्यूल के बारे में सोच रहा था, कहीं वो सच में उसका फर्स्ट लव तो नहीं है। अगर ऐसा था तो उसे कभी कुछ पता कैसे नहीं चला। फिर वो पुराने न्यूल के बारे में सोचने लगता है और फिर वो सोचता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि उस जैसी लड़की किसी को भी फर्स्ट लव नहीं कर सकती। तभी न्यूल उसके दरवाजे पर आती है और जनवुक उसे वही रुकने को कहता है। वो जल्दी से अपना बेड साफ करता है, फिर दरवाजा खोलता है और न्यूल उसे फिर से कुछ कागज देती है जो उसी केस से रिलेटेड थे। ये देखकर जनवुक फिर से सोचने लगता है, आखिर वो मेरी इतनी हेल्प कर क्यों रही है? जाहिर सी बात है, अगर मैं उसका फर्स्ट लव हूँ तो वो मेरे बारे में सोचेगी। तभी न्यूल हिचकिचाते हुए उसे कॉफी के लिए पूछती है। फिर हम इन दोनों को बाहर कॉफी पीते हुए देखते हैं। जनवुक उससे पूछता है, क्या हुआ, कहीं उसे अपनी मॉम से डांट तो नहीं पड़ी, क्योंकि वो उसके साथ घूमने गई थी। न्यूल कहती है, वो मुझे क्यों डांटेगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और वैसे भी अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ। न्यूल फिर से हिचकिचाते हुए उससे पूछती है कि आज रात को उसका क्या प्लान है, अगर वो फ्री है तो क्या आज रात को वो उसके साथ शॉपिंग में चलेगा। फिर जनवुक उससे पूछने लगता है कि अचानक वो शॉपिंग क्यों करना चाह रही है। तभी न्यूल कप के ऊपर अपनी अंगुली फेरने लगती है और कहती है, बस जाना है। और ये देखकर जनवुक फिर से एक बार सोचने में मजबूर हो जाता है कि अचानक वो इतनी शाय क्यों हो रही है, कहीं सच में वो उसका फर्स्ट लव तो नहीं। तभी अचानक न्यूल पूछती है, तो बताओ जाओगे या नहीं। तभी जनवुक भी इतराते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है चलूंगा। इसके बाद न्यूल नीचे चली जाती है और जनवुक कमरे में आकर अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है, तो मैं उसका फर्स्ट लव हूँ। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो शाम को क्या पहन कर जाएगा। वो तो एक लड़का है, वो जल्दी से कपड़े सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ पर उसकी ये सोच काम नहीं आती। वो अपना पूरा अलमारी खोल देता है
तब जाकर उसे मनपसंद के कपड़े मिलते हैं। कि शाम हो जाती है और ये दोनों शॉपिंग के लिए साथ में निकल जाते हैं। देखते हैं कि जनवुक ने एक कैप पहन रखी थी। न्यूल उसे कैप हटाने के लिए कह रही थी, तो जनवुक कहता है कि वो नहीं चाहता फिर से कोई उसके बारे में बात करे, पर न्यूल उससे कहती है कि इससे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, इसे अपना कैप हटा देना चाहिए, लोग बात करेंगे तो करने दो। लेकिन यहाँ पर जनवुक कैप हटाने के लिए राजी नहीं होता, तो न्यूल जबरदस्ती उसका कैप हटाने लगती है और जनवुक अपना कैप बचाने लगता है। अभी न्यूल फिसल कर गिरने वाली थी, तो जनवुक उसे पकड़ लेता है और इस तरह यहाँ पर लव वाला सीन क्रिएट हो जाता है। वो एक दूसरे को दूर करते हुए शोरूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर न्यूल जनवुक को ड्रेस पिक करने के लिए कहती है और जनवुक उसके लिए एक ड्रेस पिक कर देता है। जिसके बाद न्यूल चेंज के लिए जाती है और जनवुक इतराते हुए सोचने लगता है, तो उसे फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूँ। वो बार बार मिरर में देखकर इतराता है, क्योंकि वो उसका फर्स्ट लव है और फर्स्ट लव को तो कोई नहीं भूल सकता। तभी न्यूल भी ड्रेस पहनकर आ जाती है और जनवुक उसे देखकर देखता रह जाता है, क्योंकि वो इस ड्रेस में बहुत ही प्रिटी लग रही थी। जब न्यूल उससे आकर पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो जनवुक शर्माते हुए कहता है, तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। फिर न्यूल उससे पूछने लगती है कि अचानक वो शर्मा कर क्यों बोल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले वो उसके ऊपर गिर गई थी, कहीं ये वजह तो नहीं। जनवुक कहता है, कैसी बातें कर रही हो तुम, ये सब बातें मेरे लिए मायने नहीं रखता। अभी न्यूल कहती है, वैसे तुम पहले से बहुत ही मैच्योर हो गए हो, तुम्हें याद है उस स्कूल में तुमने एक बार मुझे नीचे गिरा दिया था और मेरे दोनों हाथों पर चोट लग गई थी। फिर जनवुक ऐसा किस्सा याद करने लगता है, पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चे गर्मी में पढ़ाई कर रहे थे और न्यूल के ठीक ऊपर एक पंखा चल रहा था जो बहुत ही साउंड कर रहा था। इससे न्यूल को डिस्टर्ब होने लगता है, तो न्यूल टेबल पर चढ़कर ही पंखे को मारने लगती है ताकि वो साउंड आना बंद हो जाए, और उसे मारते मारते वो अचानक टेबल से गिरने वाली थी। तभी जनवुक हीरो के स्टाइल में उसे बचा लेता है और ये देखकर सभी स्टूडेंट उन दोनों को डेट करने के लिए कह रहे थे। दोनों भी एक दूसरे को देख रहे थे। जनवुक को उसका चेहरा देखकर याद आता है कि वो तो उसकी कॉम्पिटिटर है, इसलिए वो अचानक उसे छोड़ देता है और न्यूल फर्श पर जा गिरती है, जिससे उसके दोनों कलाइयों में चोट लग जाती है। और अगले सीन में हम न्यूल के दोनों हाथों पर पट्टी देखते हैं। दर्द की वजह से वो ठीक से लिख भी नहीं पा रही थी। और यहाँ पर किम का मानना होता है कि जनवुक ने जानबूझकर उसे नीचे गिरा दिया ताकि उसे लिखने में और पढ़ाई में दिक्कत हो। फिर जनवुक को भी एहसास होता है कि उसकी वजह से सच में उसे बहुत ही चोट लग गई, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के बारे में सोचता है। वो उसे लेक्चर रिकॉर्डिंग के कैसेट देता है, क्लास में उसे परमिशन भी दिला देता है कि वो क्लास में रिकॉर्डिंग कर सकती है। में जाते वक्त वो उसका बैग भी छीन लेता है ताकि उसे अपना बैग उठाने में कोई दिक्कत ना हो। प्रेजेंट में न्यूल उससे कहती है, उस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चला कि तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हें दूसरे की भी परवाह है। बाद वो उसे आज के लिए थैंक यू कहती है और फिर उसे कहने लगती है कि मुझे तुमसे और कुछ भी कहना है। सुनते ही जनवुक अपना दिल थाम लेता है, क्योंकि शायद वो उसे दिल की बात बताने वाली है। तभी न्यूल शर्माते हुए कहती है, कल मेरी ब्लाइंड डेट है। सुनते ही जनवुक को झटका लगता है और वो कहता है, क्या बोल रही हो तुम? न्यूल कहती है, आज मैं तुम्हें इसलिए ड्रेस खरीदने के लिए लेकर आई क्योंकि मुझे कल डेट पर जाना है और तुमने मेरे लिए अच्छी ड्रेस सिलेक्ट की। कहता है, तो अच्छा तुम डेट पर जा रही हो, पर मुझे पक्का पता है तुम्हें ये सब तो नहीं पसंद। फिर न्यूल कहती, नहीं मुझे पसंद है, जैसे मुझे पहले तुम पसंद नहीं थे, तो अब मैं तुम्हारे साथ घूम रही हूँ ना, इसलिए मैं अपनी लाइफ में न्यू चीजें ट्राई करना चाहती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लाइंड डेट कल अच्छा हो। इसके बाद वो आगे चलने लगती है और देखते हैं कि जनवुक का पूरा चेहरा उतर गया था। वो अपने रूम में आता है तो कहता है, वो डेट पर जा रही है, तो ये तो अच्छी बात है, चलो मेरा कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि मैं उसका फर्स्ट लव था। फिर वो बड़े शांति से अपने कपड़े समेटने लगता है, लेकिन आखिरकार उसका गुस्सा बाहर आ जाता है और फिर वो फर्श में लेटकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है। अगली मॉर्निंग न्यूल बड़े अच्छे से तैयार होकर डेट पर जा रही थी, तो रास्ते पर उसे जनवुक भी मिल जाता है और वो उसके सामने से इतराते हुए निकल जाती है। जनवुक उसे देखकर और भी जल जाता है। आगे देखते हैं कि न्यूल की डेट देग्योंग के साथ थी और यहाँ पर दोनों ही गलत फहमी में थे। देग्योंग को लग रहा था कि सामने ली होंग है। देग्योंग यहाँ पर यूट्यूब चैनल की बात करने लगता है, तो न्यूल मनी मन सोचने लगती है, बार बार यूट्यूब की बात क्यों कर रहा है। फिर देग्योंग उसे पूछता है, क्या उसे ये खाना पसंद आया? तो वो कहती है, दरअसल ये ली होंग को ज्यादा पसंद आता। फिर देग्योंग अपने मन में सोचने लगता है कि वो अपने बारे में ऐसे बात क्यों कर रही है, जैसे कि वो कोई थर्ड पर्सन हो। फिर वो उससे पूछता है कि ली होंग को और क्या पसंद है, तो न्यूल कहती है उसे ड्रिंक करना पसंद है और उसे जंक फूड भी बहुत ही पसंद है, जिससे देग्योंग के मन में और भी कंफ्यूजन होने लगता है। वे हम बाहर कुछ स्कूल के बच्चों को जाते हुए देखते हैं। पता चलता है कि इनमें से एक देग्योंग की बेटी है। वो अपने डैड को डेट पर देखकर अंदर आ जाती है और कहने लगती है, आप यहाँ पर इस औरत के साथ क्या कर रहे हैं? तो देग्योंग उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है, मैं डेट पर आया हूँ। फिर वो न्यूल के सामने ही अपने डैड की बेइज्जती करने लगती है कि उसका तो अभी अभी डिवोर्स हुआ है और वो ब्लाइंड डेट पर आ गया। बेटी नाराज होकर यहाँ से चली जाती है, तो देग्योंग न्यूल से माफी मांगता है। फिर देग्योंग उसे ली होंग करके बुलाता है, तो न्यूल उसे रोकते हुए कहती है,
तुम मुझे लीहोंग क्यों बुला रहे हो, मेरा नाम न्यूल है। ये बात इन दोनों के बीच कंफ्यूजन दूर हो जाता है। सारी कंफ्यूजन दूर होने के बाद न्यूल लीहोंग से मिलने आती है और उसे डांट लगाती है कि उसने कितना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। लीहोंग भी कहती है मुझे नहीं पता था। वेल कोई बात नहीं। न्यूल कहती है तुम्हारे वजह से मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया और मैं एक न्यू ड्रेस भी खरीद लाई। तो लीहोंग कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, जितना भी तुम्हारा खर्चा हुआ है वो मैं दे दूंगी। और ये सुनकर न्यूल शांत हो जाती है। आगे देखते हैं कि न्यूल की आंटिया सोल में थी और वो न्यूल की मदर को कॉल करती है और कहती है कि तुमने हमें बताया नहीं कि न्यूल ने हॉस्पिटल छोड़ दिया है। कॉल सुन उनसे पूछने लगती है कि इसके बारे में उन्हें कैसे पता चला। असल न्यूल की दोनों आंटियां सोल में एक वेडिंग अटेंड करने के लिए आई थी। उन्होंने सोचा कि वो न्यूल से उसके हॉस्पिटल में जाकर मिल ले, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि न्यूल ने तो जॉब छोड़ दी है। और फिर वो वॉल्सन को कहती है कि वो जल्दी घर पर आ रही है। और ये सुनकर वॉल्सन जल्दी से तैयारियों में लग जाती है। दूसरी तरफ न्यूल बड़ी सुस्ती के साथ घर आ रही थी तो रास्ते पर उसे जनवुक मिल जाता है और वो उसे रोकने लगती है। तो जनवुक भी उसे नॉट इंटरेस्टेड दिखाते हुए आगे चलने लगता है और कहता है मुझे नहीं जानना तुम्हारे डेट के बारे में कि कैसा था। तो नील कहती है अच्छा हुआ तुम्हें नहीं जानना, वैसे भी मेरा डेट फ्लॉप हो गया। और ये सुनते ही जनवुक बड़े इंटरेस्ट के साथ रुक जाता है और पूछने लगता है बताओ ना मुझे तुम्हारा डेट फ्लॉप क्यों हो गया। न्यूल उसे कहती है पर तुम्हें तो डेट के बारे में नहीं जानना था, इतने में लग रहा है कि मेरी डेट फ्लॉप होने से तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। इस पर जनवुक कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता हूँ वहाँ पर क्या हुआ था। हम इन दोनों को इन्हीं के स्टोर में देखते हैं। तयसुन उन्हें उनका खाना लाकर देता है और दोनों आंटियां मिलकर न्यूल की बहुत ही क्लास लगाती है कि इतना पढ़ने के बाद भी उसने हॉस्पिटल छोड़ दिया। जबकि न्यूल की मदर रीजन बताती है कि वो 1 साल के बाद फिर से ज्वाइन कर लेगी, लेकिन इस पर भी उसकी दोनों आंटियां मजाक बनाने लगते हैं। तो न्यूल की मदर को उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से गुस्से में कह देती है कि उसने बस ब्रेक लिया है क्योंकि वो अपनी शादी पर ध्यान देने वाली है। आज तो वो डेट पर भी गई है और लड़का बहुत ही फेमस प्लास्टिक सर्जन है। ये सुनते ही दोनों आंटियां कहती है कि सच में वो शादी करने वाली है। तभी इन सब की नजर बाहर जाती है। देखते हैं कि न्यूल जनवुक के साथ इधर ही आ रही थी। तो ये दोनों आंटियां जल्दी से जाकर न्यूल से मिलती है, न्यूल को बड़ी शाबाशी और खुशी के साथ अंदर ले आती है और पूछने लगती है सच बताओ क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो? ये सच है कि तुम प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हो? जनवुक भी स्माइल करते हुए कहता है हाँ आपने ठीक ही सुना। फिर दोनों और भी खुश होकर उनसे पूछने लगते हैं तो वो शादी कब कर रहे हैं। और ये सुनते ही न्यूल और जनवुक दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर न्यूल अपनी मदर की तरफ देखती है, जिसके बाद न्यूल उनकी कंफ्यूजन दूर करती है और कहती है ये सिर्फ मेरा फ्रेंड है, मैं जरूर आज किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी पर वो डेट भी सही नहीं रहा। ये सुनते ही दोनों औरतों को समझ आ जाता है कि सोनबुल झूठ बोल रही थी। वो न्यूल की मदर का भी मजाक बनाती है, जिसके बाद वो जनवुक से बात करती है और कहती है पर तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम प्लास्टिक सर्जन हो? तो जनवुक कहता है क्योंकि मैं सच में प्लास्टिक सर्जन हूँ। ये सुनते ही दोनों आंटियां फिर से खुश हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि ब्यूटी प्लास्टिक सर्जरी की कितनी कॉस्ट होती है और वो दोनों उसके क्लिनिक से सर्जरी करवा ले तो क्या वो उन्हें डिस्काउंट देगा। इन दोनों आंटियों ने न्यूल और उसकी मदर का बहुत ही मजाक बनाया था, इसलिए जनवुक इस बात का बदला यहाँ पर लेता है। कहने लगता है कि आप दोनों के चेहरे पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी होगी क्योंकि उनकी आंखें ऐसी है, गाल ऐसी है, मुंह ऐसा है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। मान लो कि उनके पूरे चेहरे की सर्जरी करनी होगी। और ये सुनकर वॉल्सन को बहुत ही खुशी हो रही थी। अभी न्यूल की आंटी जनवुक पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो बस हमारा मजाक बना रहे हो। तभी न्यूल भी खड़ी होती है और कहती है वो एक डॉक्टर है, उसे अपना काम अच्छे से पता है, तो सच ही कह रहा है कि आपके चेहरे में इतने सारे काम होंगे। बात उसकी आंटी यहाँ पर न्यूल की भी बेइज्जती कर देती है और कहती है हाँ हम जानते हैं तुम भी कितनी बड़ी डॉक्टर हो, इसलिए तो तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। ये सुनते ही न्यूल सैड हो जाती है। यहाँ पर माहौल खराब हो जाता है और न्यूल की दूसरी आंटी जल्दी से उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। आगे हम रात को न्यूल और जनवुक दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। बातें करते करते और कंपटीशन करते करते ड्रिंक भी खत्म हो जाती है, इसलिए जनवुक अपने कमरे से एक और विस्की लेने जाता है। बाहर आते हैं तो देखते हैं बारिश हो रही है, फिर भी दोनों छाता लेकर वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद न्यूल थक कर जनवुक के कंधे पर ही सो जाती है और जब जनवुक उसे देखता है तो उसे अपने दिल में कुछ फील होता है और वो बस उसके पास ऐसे ही बैठा रह जाता है। छोटे से सीन में देखते हैं कि बेड के नीचे वही पेन पड़ा हुआ है। अगले मॉर्निंग न्यूल के पास एक कॉल आता है जिससे वो जाग जाती है और वो जल्दी से जनवुक के पास दौड़ कर आती है। न्यूल उसे बताती है वो कल इतनी नशे में थी कि उसने नशे में आकर मेडिकल सेंटर में अपना रिज्यूम भेज दिया, वो भी हाउ 1 में। तो वहाँ से रिप्लाई आया है और वो चाहते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए जाए। सुनते ही जनवुक कहता है
ये हॉस्पिटल तो गैंगजोन में है, वो बहुत पॉपुलर भी है, लेकिन यहाँ से वो दूर पड़ेगा। आगे अब न्यूल को डिसीजन लेना था कि उसे इंटरव्यू देने जाना है या नहीं। जन-वूक उसे सही डिसीजन लेने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और रात को न्यूल इस बारे में अपने पेरेंट्स से भी बात करती है। और अगले मॉर्निंग न्यूल इंटरव्यू के लिए निकल जाती है और वो जहाँ जा रही थी वो थोड़ा रूरल एरिया है। वैसे वो आशा कर रही थी कि उसके साथ जन-वूक जाएगा, लेकिन जन-वूक की तरफ से उसे मैसेज आता है, बी सेफ। वही छत पर जन-वूक उसी के बारे में सोच रहा था, तभी यहाँ पर क्योंग मिन आ जाता है और आगे ये दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर क्योंग मिन भी न्यूल की बात कर रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि वो कोर्ट में आई थी। बाद वो कहता है शायद न्यूल ने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया है। जन-वूक उससे पूछने लगता है उसे इसके बारे में कैसे पता। तो क्योंग मिन उससे कहता है मेरे पास गयोंगसोन हॉस्पिटल से कॉल आया था और वो न्यूल के बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे भी उन्हें सच बताना पड़ा कि उसका प्रोफेसर के साथ इशू हो गया था और उसके कोलीग से बनती भी नहीं है। और मैं पक्का जानता हूँ कि इसके बाद उन्होंने और भी बड़े डॉक्टर्स को कॉल करके न्यूल के बारे में पूछा होगा। ये सुनते ही जन-वूक गुस्से में आ जाता है और कहता है पर तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं पता? प्रोफेसर न्यूल को बुली करता था, उसे ज्यादा काम देता था और टॉर्चर करता था। इस वजह से न्यूल ने उसे किक मारा था। इसके बाद वो गुस्से से यहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम न्यूल को देखते हैं जो पूरे रास्ते में अपने आप को मोटिवेट कर रही थी कि इस बार उसे ये जॉब मिल जाएगी। वो बड़ी उम्मीद के साथ वहाँ पहुँचती है, लेकिन तभी उसे कॉल आ जाता है और बताया जाता है कि उसकी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने पता लगाया, इस वजह से उसका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया है। जिस वजह से बेचारी न्यूल फिर से सैड होकर स्टेशन पर आ जाती है और उसे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो सैड होकर जन-वूक को कॉल करती है और कहती है मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया, मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ ठीक ढंग से नहीं जी रही। ये कहते हुए वो आगे जाने लगती है, तो अचानक यहाँ पर जन-वूक आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और न्यूल उसे देखकर उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जन-वूक उससे कहता है तुम अपनी लाइफ ठीक ढंग से ही जी रही हो और मैं तुम्हें यही बताने यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर न्यूल इमोशनल हो जाती है, तो जन-वूक कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।